वहीं आप एमसीडी प्रभारी दुर्गेश पाठक ने सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग टीम की रिपोर्ट पेश करते हुए कहा, भाजपा शासित एमसीडी सिर्फ 5% ही टैक्स की वसूली कर पाती है। इसका बड़ा कारण पार्षदों का भ्रष्टाचार है। यदि बीजेपी ईमानदारी से टैक्स वसूलती तो उससे पर्याप्त फंड नहीं होने का कभी रोना पड़ता। उन्होंने कहा, इस रिपोर्ट ने भाजपा शासित एमसीडी का भंडाफोड़ किया है। ये रिपोर्ट बताती है कि बीजेपी 14,000 प्रॉपर्टीज में से सिर्फ 2,300 संपत्तियों से ही टैक्स वसूलती है, जिस वजह से एमसीडी 16,000 करोड़ के नुकसान में चल रही है। एमसीडी का फुल फॉर्म मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट दिल्ली वालों ने रखा है और मुझे लगता है कि इसकी पुष्टि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बनाई गई मॉनिटरिंग कमेटी की रिपोर्ट ने इसकी पुष्टि कर दी है। ये रिपोर्ट अभी पब्लिश हुई है और इस रिपोर्ट को की जो फाइंडिंग है वो एक्चुअली बहुत डराने वाली भी है और साथ ही साथ वो एक मिरर प्रस्तुत करता है, एक आईना दिखाता है कि भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 सालों से एमसीडी को किस तरह से चलाया है। एमसीडी के ऊपर लगभग 16,000 करोड़ रुपए का एक तरीके से डेफिसिट है। एमसीडी जो लगभग 16,000 करोड़ रुपए के नुकसान में चल रही है। ये मॉनिटरिंग कमेटी एमसीडी के द्वारा जो भी पेनल्टीज लगाई गई हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स कलेक्शन है, जो प्रॉपर्टी सील का है मामला या जिस भी तरह की पेनल्टीज लगाई हैं उसके कलेक्शन के ऊपर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को अगर आप 2006 में सबसे पहले ये कमेटी बनी थी, 3 लोगों की कमेटी थी जिसको 2017 में फिर से रिवाइव किया था और 2017 से लेके 2018 के बाद उन्होंने बड़ा एक्सटेंसिव तरीके से पूरी दिल्ली के अंदर घूमे, ग्राउंड की रिपोर्ट ली और उसके आधार पर पूरी स्टडी करके उन्होंने ये रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में बड़ा क्लियर तरीके से कई सारे हैं जो मैं आपको बता दूं कि पैरा 16 में ये रिपोर्ट कहती है कि दिल्ली के अंदर लगभग 14,000 प्रॉपर्टीज़ हैं जिसके ऊपर पेनल्टीज लगी है, जिसको पेनल्टीज कलेक्शन कराना है। एमसीडी सिर्फ और सिर्फ 2,300 प्रॉपर्टीज से कलेक्शन ले पाती है, बाकी सारा का सारा पैसा डूब जाता है। 14,000 में से देखा जाए तो सिर्फ 2,000 का कलेक्शन, 2,000 प्रॉपर्टीज का कलेक्शन करते हैं जो कि 730 करोड़ बनता है। अगर 14,000 का पूरा कलेक्शन कर लिया जाए तो ये लगभग 5 से 6,000 करोड़ रुपए तो एमसीडी सिर्फ यहाँ से इकट्ठा कर सकती है। जितना प्रॉपर्टीज और इसके ऊपर जो सही तरीके से टाइमली एक्शन नहीं लिया गया, इससे दिल्ली के इन्वायरमेंट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है, इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पड़ा है। और जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बोली है, खुद मॉनिटरिंग कमेटी पैरा 26 में ये कहता है कि अगर एमसीडी ऑनेस्ट होती, अगर एमसीडी ऑनेस्ट तरीके से ये सारे के सारे पेनल्टीज को कलेक्ट करती तो एमसीडी को किसी भी पैसे की ज़रूरत नहीं थी। एमसीडी अपने आप में उसके पास इतना पैसा होता कि वो अपने कर्मचारियों को भी पैसा दे सकता है, अपनी सारी की सारी चीज़ों को वो पैसा दे सकता है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। डाउनलोड कीजिए जनतंत्र टीवी ऐप को, जो कि अवेलेबल है गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर। अधिक जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें।